नमस्कार दोस्तों, एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। तो आज के लिए राजनीति विज्ञान टेस्ट 2 सामने लेकर आए हैं। टेस्ट 1 की जो हमने वीडियो है वो ऑलरेडी हमने डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन की जो है ये टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है और ऐसी मैं और भी लेके आऊँगा वीडियो। अगर आपने चाहिए होगी और डीप चाहिए होगा तो डीप पूछिए, अलग सिलेबस चाहिए होगा तो अलग सिलेबस के बारे में, जी अदर सिलेबस जैसे जियोग्राफी वगैरह, हिस्ट्री, उसके बारे में भी आप हमसे मैसेज पर पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग है। जल्दी जल्दी इन्हें करेंगे। 22 भाग है। इसका जो राइट आंसर है 22 भाग है। ठीक है, संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? यह है 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, और वर्तमान में 12 है। पहले कितनी थी? शुरुआत में 8 थी। ठीक है, 9वीं कब ऐड हुई? ये हुई 1951 में। ठीक है, 10वीं कब ऐड हुई? ये हुई 1885 में। ठीक है, 11वीं कब ऐड हुई? ये हुई हमारी 11वीं कब ऐड हुई? ये हुई 1992 में। और 12वीं हुई 1992 में, दोनों सेम। ठीक है, अगर हमसे पूछ लें कि 9वीं किससे संबंधित है तो 9वीं है क्लोज शेड्यूल था। 9वीं क्या है? क्लोज्ड शेड्यूल। और 10वीं दल बदल। ठीक है, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे ये। संविधान में निर्दिष्ट नीति निर्देशांक में समाहित है। मतलब जो है नीति निर्देशांक जो है किस भाग में है संविधान के? तो ये किस भाग में है? भाग 4 में। नीति निर्देशांक किस में है? भाग 4 में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भारतीय भाषाएं संविधान की किस अनुसूची में निर्दिष्ट है? भाषा जो है किस अनुसूची में निर्दिष्ट है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं संविधान की निर्दिष्ट है। ठीक है, भारतीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 5, वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा नाम क्या था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन एक्चुअल में क्या है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये आपने देखना है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होएगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को जो है किसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? वैसे ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य पर। ठीक है, और इसका जो है अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इसकी जो शुरुआत हुई 2014 में ही हुई थी, है ना। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? यानी 1946 में जो है अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये था खाद्य व कृषि विभाग। ठीक है, खाद्य व कृषि विभाग जो है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। अगर हम विदेश मामलों की और राष्ट्रमंडल संबंधित अगर बात करें तो एक इनके पास था, नेहरू जी के पास। नेहरू जी के पास था। ठीक है, रक्षा मंत्री विभाग की अगर बात करें तो एक इनके पास था, बलदेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देते हैं आजकल ऐसे वैसे। ठीक है, बलदेव जी के पास था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ठीक है, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस ने जो है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। कमेंट में बताएंगे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ठीक है, पूरी डेट बतानी है। मैं बोल रहा हूँ 1946 आया था, लेकिन कब आया था? ठीक है, पूरी डेट बतानी कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? हमें पता है 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफन क्रीप्स और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाना है विलियम वुड। विलियम वुड जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे। ठीक है, मतलब कितने सदस्य थे, ये तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो ये थे 289। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संघीय समिति के अध्यक्ष, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है ये है जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया। ठीक है, भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिज़ाइन किसने तैयार किया, सबको पता है किसने तैयार किया, ये है मैडम भीकाजी कामा। सबसे पहले जो है भारतीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार करने वाले हमारे मैडम भीकाजी कामा है। और अगर बाद में पूछा है ऐसे, सर्वप्रथम तो हमारे भीकाजी कामा है, बाद में पूछे तो वर्तमान जो है हमारा झंडा जो है वर्तमान में जो डिज़ाइन है वो किसने किया, तो वो क्या था, पिंगली वेंकैया। ठीक है, स्पेलिंग एरर हो सकती है लेकिन नाम मैं बता रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। पिंगली वेंकैया जी ने जो है भारतीय वर्तमान जो है झंडे के जो डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से देखेंगे। संविधान सभा में कितने उपस्थिति में संविधान पर हस्ताक्षर किए, मतलब कि संविधान सभा में कुल कितने अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है 284 इसका राइट आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना में पक्ष में पूरी तरह से थे, मतलब जो कैबिनेट मिशन की जो योजना थे उसके मतलब पक्ष में पूरी तरह से थे, वह कौन से कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह थे सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सरदार पटेल जी जो है कैबिनेट मिशन योजना के पूर्ण रूप से पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे जल्दी से। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, देखिए तैयार हुआ हमारा 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ हमारा कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब यही डेट क्यों चुनी गई इस दिन, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये अब मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी। ठीक है, नियुक्त सीमा आयोग यानी सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी, आसान सा सवाल है, रैटक्लिफ ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो ये थी कितनी, 15 राइट आंसर। और अगर पूछे कि उसके बाद किसके बाद, पाकिस्तान और भारत विभाजन के बाद कितनी रही थी, तो वो रही थी 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जल्दी से। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का संविधान का जो है निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे अंबेडकर जी को। ठीक है, अंबेडकर जी को जो है भारत के संविधान के निर्माता में रूप में जाने जाते हैं। और जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, अगर आपने सुना होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया यही थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है मुखिया यही थे, कौन, अंबेडकर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। ठीक है, यानी भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो यह है अरुणा असफ अली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संविधान 1985 में 1985 में किसने भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग करी, यानी सर्वप्रथम 1985 में किसने भारतीय के लिए एक संविधान सभा की मांग करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वह है बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में
किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय द्वारा निर्मित होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि हिमाचल का हो या ना हो, अदर स्टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और पैटर्न इस हिसाब से हो चुका है। हिमाचल में क्या पता पूछे जाए ऐसे क्वेश्चन भी कि 1922 में जो है किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय द्वारा निर्मित होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, उन्होंने जो है कहा था कि जो भारत का संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा ही निर्मित होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दल के रूप में सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी ने संविधान की मांग कब की? ठीक है, एक दल के रूप में सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब करी थी? तो स्वराज्य पार्टी ने मतलब संविधान सभा की मांग कब करी थी? 1924 में, जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की औपचारिक रूप से 1934 में किसने मांग करी? ठीक है, 1934 में औपचारिक रूप से मांग करने वाला व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे BN राव। ठीक है, वैसे BN राव इसका मुझे लगता है गलत आंसर होगा, क्योंकि MN रॉय थे वो, MN रॉय, जिन्होंने जो है औपचारिक रूप से 1934 में मांग करी थी संविधान की। ठीक है, संविधान सभा की, तो इसका MN रॉय कर दीजिएगा। ठीक है, MN रॉय, गलत मत करना आप। ये BN रॉय जो है सलाहकार थे उनके। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? तो ये हुआ था हमारा 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। अच्छा, दो ऑप्शन आ गए इसमें बार बार, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन ए सी। 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था हमारा स्वीकृत। ठीक है, और पेश कब किया था? पेश कब किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, नेहरू जी ने किया था, लेकिन कब किया था? तो ये किया था, देखिए पहले मीटिंग संविधान सभा की कब हुई थी? 9 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर को क्या होता है? दूसरी मीटिंग, हर एक दिन छोड़ के। 13 दिसंबर को क्या होता है? तीसरी मीटिंग। तो ये जो 13 दिसंबर वाली मीटिंग थी, ठीक है, 13 दिसंबर को जो है संविधान का जो है उद्देश्य पेश किया गया था। ठीक है, और जो पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 में जाके, ये 1946 है। ठीक है, और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा समिति के जो है कौन थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपने सही कर लेना है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में जो है कोई रूप जो है हमारे झंडे को, जो तिरंगे को जो दिया था, वो किसने दिया था? वो दिया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने दिया था। ठीक है, और जो वर्तमान में जो है नहीं, सर्वप्रथम रूप से किसने बनाया था? सर्वप्रथम में झंडा का डिज़ाइन किसने दिया था? मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, ये तो आना चाहिए, भीकाजी कामा। तो ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन मैं आपके लिए और भी लेके आऊँगा, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और हमारे अगर मॉक टेस्ट पाना चाहते हैं कोई, तो मॉक टेस्ट भी पा सकते हैं। हमने जो है HPP हिमाचल प्रदेश पुलिस के भी मॉक टेस्ट बनाए हैं और पटवारी के भी बनाए हैं। ठीक है, अलग अलग मॉक टेस्ट है, देखना उन्हें। और यदि किसी को कोई सी भी क्वेरी हो, किसी प्रकार से हमारे मॉक टेस्ट या डेमो मॉक टेस्ट लेना हो, तो दिए गए नंबर पर मैसेज करें या हमें मेल करें, हम आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।